हमारे वृंदावन में एक संत हुए, वो संत रोज, आज हनुमान जी का चरित्र तो हमें लगता है कि जय सिया राम ही होगा, तो हम सुना देते हैं, फिर भी जो हो रहा है। तो वृंदावन में एक संत थे, वो रोज सोहनी सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे पूरे वृंदावन में, यत्र तत्र जहां उनका मन करता था उसी कॉलोनी का आज पूरी सफाई करते। सुबह 4 बजे से उनका यही भजन था, यही संध्या थी, यही नाम जप था। सोहनी लेते और लेकर के बुहारते पूरे मार्ग को, और हमारी आपकी तरह नहीं जोर जोर से, नहीं, धीमे धीमे। उनके मन में यह भाव था कि वृंदावन श्री प्रिया प्रियतम का ही स्वरूप है, इनके प्रति मैं रोष नहीं करूंगा, धीमे धीमे। और जब बुहारते थे तो अपने नेत्रों से ध्यान पूर्वक ब्रज की रज को देखते थे, कहीं कोई चिन्ह दिख जाए, कहीं किशोरी जी के चरण रज दिख जाएं, कहीं ठाकुर जी के चरण दिख जाएं। करते करते जब वर्षों बीत गए तो किशोरी जी के मन में भाव आया, हम नित्य रास के लिए वृंदावन में जाते हैं और पूरे वृंदावन को सुव्यवस्थित ये महात्मा करके रखते हैं, और इनकी एक ही अभिलाषा है कि हमारे चरण चिन्ह इनको दिख जाएं। तो एक दिन किशोरी जी ने उनको अपने चरण चिन्ह का दर्शन कराया। वो चरण चिन्ह देख करके उनके मन में विश्वास हो गया कि हे श्यामा, जो चरण चिन्ह है इसका मतलब चरण भी है, और चरण है तो मतलब आप भी हो। जब चरण चिन्ह तक ले ही आई हो तो आप अपने दर्शन भी करा दो। अब अगली उनकी स्थिति हो गई कि अब चरण चिन्ह नहीं, अब तो प्रत्यक्ष किशोरी जी को देखना है। लेकिन हमारे ब्रज की एक परंपरा है कि जब तक किशोरी जी की सखियां अनुमति नहीं देंगी ना, तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए ललिता जी को मनाओ, विशाखा जी को मनाओ, यमुना जी को मनाओ, गोपेश्वर महादेव को मनाओ, सखियां जब रीझ जाएंगी तब किशोरी जी से मिलना होगा। वृंदावन रस अलग है। अभी हम 15 तारीख से जो कथा करने वाले हैं वो वृंदावन रस के ही ऊपर है। 15 से लेकर के 18 अप्रैल तक गांधी धाम कच्छ गुजरात में, जहां पर वृंदावन रसामृत पद लिखा गया, वहां उस कथा को आप लाइव सुनना, उसमें वृंदावन रस की ज्यादा चर्चा करेंगे। तो जब तक ललिता विशाखा आदि सखियां अनुमति नहीं देती तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं होते। लेकिन किशोरी जी तो चाहती हैं कि उनको दर्शन दें। तो एक दिन किशोरी जी ने रास करते करते अपना नूपुर वहीं छोड़ दिया, और नूपुर छोड़ करके किशोरी जी निकुंज में चली गई। आप सुबह सुबह जब सोहनी करने आए तो आपको वो नूपुर मिला, और नूपुर देख करके वो आनंदित हो गए। इतना सुंदर नूपुर, ऐसी सुंदर उसकी कलाकृति, इतना हल्का उसका वजन, इतना सुंदर उसका स्वरूप। आपके मन में भाव आया कि कोई बड़े घर की लाली होगी, उसका रह गया होगा, मैं रख लेता हूं, कभी कोई मिलेगा मांगने आएगा कि भाई हमारा नूपुर दो तो मैं दे दूंगा। आपने वो नूपुर अपने पास रख लिया। नूपुर से दर्शन किशोरी जी ने कईयों को कराए। इसलिए वृंदावन में जब चला कीजिए ना, बहुत ध्यान पूर्वक देखते हुए पृथ्वी को चला कीजिए, क्या पता क्या मिल जाए। सूरदास जी को भी नूपुर से ही दर्शन हुए किशोरी जी के, और आज इन महापुरुष को भी हो रहे हैं। मुझे नाम स्मृति में नहीं आ रहा है, शायद संभवतः श्याम चरण दास जी नाम था। तो नूपुर को अपने पास रख लिया। किशोरी जी का नियम है कि जब रास में जाती हैं तो सब सखियां उनका श्रृंगार करती हैं, और एक एक श्रृंगार जो उन्होंने धारण किया है वो लिख लेती हैं। कानन में कुंडल पहने हैं, गले में ये हार पहना है, उसके ऊपर मोतिन की माला पहनी है, फिर गुंजा माला पहनी है, फिर नवलखा के हार पहने, हाथन में इतने कड़ूला पहने हैं, पैरन में पाजे। क्यों? बोले रास में श्याम सुंदर आते हैं, पता ना काचोरी करके भाग जाएं। अगर एक कम रह जाए तो फिर ठाकुर जी की शामत कहाँ है, हमारी श्री जी का श्रृंगार बताओ। इसलिए सब सखियां जो हैं किशोरी जी के सिर से लेकर नख तक एक एक श्रृंगार को लिख लेती हैं पहले, रास में भेजने से पहले, और फिर रास में आने के बाद, रास से आने के बाद फिर सब सखियां एक एक श्रृंगार, एक बोलेगी हाँ भाई कानन में ये कुंडल हैं, सिर पर ऐसा सुंदर वो है, गले में ऐसी माला है, हाथन में कड़ूला, पामन में ये 2 पाजेब हैं, सब गिनती करो।
और एक एक करके उतारती जाती सखियां। आज किशोरी जी के चरणों का एक नूपुर नहीं है। शाखा आदि बोली, हे श्यामाजू आपका एक नूपुर कहां गया? बोले अरे मो तो पतो ना है, सके नृत्य करते करते रह गए हो वृंदावन में। ललिता विशाखा बोली, स्वर्ग के इंद्र के हाथी के दांतों से बना हुआ नूपुर है वो, सामान्य नूपुर नहीं है। आपके ऊपर तो कोटि कोटि ब्रह्मांड वारी वारी जाते हैं किशोरी जी, पर वो नूपुर ठाकुर जी ने आपको भेंट किए हैं, बड़े बहुमूल्य नूपुर हैं। ठाकुर जी ने आपको भेंट किए हैं, बड़े बहुमूल्य नूपुर हैं। अब किशोरी जी बोली, मोए ना पता कहाँ रह गए हो कहीं पे। किशोरी जी तो मन बना चुकी है ना, दर्शन देना है उनको। तो ललिता विशाखा ने विचार किया कि हम ही जाती हैं, ढूंढ के आती हैं निकुंज में, कहाँ है वृंदावन में। बोले अपने रूप में तो नहीं जाएंगी, तो एक वृद्धा का रूप धारण किया, एक वृद्ध मैया का रूप धारण करके ललिता विशाखा गई और वृंदावन में ढूंढने लगी नूपुर कहाँ है। तभी ढूंढते ढूंढते वो महाराज जी सोहनी कर रहे थे, उनके सामने पहुंची। अरे बाबा, हमारी लाली आई सवेरे सवेरे यहाँ पे, और बाके पाम को एक नूपुर रह गयो, तेने देखो? बाबा बोले, तुम कौन हो रही? बोले हम पास के गांव की रहवारी, हमारी बहू है वो, और या की लाली है वो, जाको नूपुर रह गयो है। बाबा बोले, मैं कैसे पहचान जाऊं कि तुम्हारी ही लाली का नूपुर है? भाई मनचले लोग हैं, बहुमूल्य वस्तु किसी पे देखते हैं तो सब अपना अपना बताते हैं। रोड में अगर 100 रुपया गिर जाए और 50 लोग वहां से निकल रहे हों, कि कोई पूछे भैया 100 रुपया किसका, सब अपनी जेब चेक करते, भले ही कुछ लेके नहीं थे, भले ही जेब में कुछ नहीं था, फिर भी देखते लग तो मेरा ही रहा थे, मेरे जेब में 100 रुपए तो थे। सब अपना बताते हैं बहुमूल्य वस्तु को। तो मैं कैसे मानूं कि तुम्हारा नूपुर है? अरे बाबा, हम कह रहे हैं तुम थे। बोले कहवे को अभी मैंने तो नूपुर, मैं तो असमंजस में पड़ जाऊंगा कि मैंने गलत आदमी दे दियो। बाबा फिर कैसे माने को? बोले एक नूपुर मेरे पास है, एक नूपुर तुम्हारी बहू ने ही पहन रखो होगो, वाकू ले आओ और यहां लाकर के मुझे पहले नूपुर की पहचान करा तो मैं दूसरा दे दूंगा। ललिता विशाखा बोली, बड़ो चतुर बाबा है, श्री जी को बुला रहा है। अरे बाबा, तो शर्म ना आवे, ऐसी घर की बहू बेटी ने हम तेरे पास लेके आवेंगे? बाबा बोले, तो फिर चले जाओ, तुम पे भैया खूब धन धान्य, दूसरों ऊपर बनवा लियो, जे मुंह पे ही रहने दो। ललिता विशाखा बड़ी चिंता में लौट करके आई तो किशोरी जी बोली, क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों? बोले एक बाबा है, बाने आपको नूपुर धल लियो, यूं कह रहा है कि पहले जिनके पास एक नूपुर है उनको लेके आओ, तब दूसरा दूंगो। तो श्री जी बोली, इसमें क्या देर है, फिर ले चलो, चलते हैं ना। विशाखा जी समझ गई, बोले हे ललिता जी, ये सब लीला किशोरी जी कर रही हैं, इनको दर्शन देना है उनको, और हमसे और आपसे स्पष्ट कह नहीं सकती, क्योंकि हम तो फिर सबको परखने लगती है ना कि इसमें कोई दोष तो नहीं, इसमें क्या गुण है। इसलिए किशोरी जी सीधे हमसे नहीं बोल करके और ये लीला कर रही हैं, इनको ले चलो। और किशोरी जी आई वृंदावन, और महात्मा बैठे सोहनी कर रहे थे, और सामने से जैसे ही किशोरी जी को आते हुए देखा, बाबा ले हमारी बहू आ गई, अब नूपुर दे दे, देख या को नूपुर भी वैसा ही है। बाबा बोले, मेरी आंख की कमजोर है ने, दूर से दिखना रही, पास लाके हाथ से स्पर्श कराओ। ललिता विशाखा बोली, बाबा तो शर्म ना आ रही अपनी बहू को स्पर्श करा में? तो बोले चरण स्पर्श करावे में कहा देर, ले आओ। किशोरी जी समीप गई, जैसी चरण स्पर्श किए, अपने हाथों से नूपुर पहना करके लिपट गए चरणों से। हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, अब कृपा करो, मैं जानू ना तो ये दोनों कोई बूढ़ी मैया हैं और ना आप इनकी बहू, आप साक्षात किशोरी और ये ललिता विशाखा हैं, अब मुंह पे कृपा करो। तो किशोरी जी ने उसी नूपुर से उन महात्मा के सिर पर एक चिन्ह बना दिया, अपने नूपुर का ही चिन्ह बना दिया, और कहा बाबा अब जीवन भर ये छाप आपके मस्तक पर ही रहेगी, मेरे नूपुर की छाप। उन महात्मा के
मस्तिष्क पर जैसे हमारे तिलक दिखता है, ऐसे प्रत्यक्ष नूपुर की छाप प्रत्यक्ष सबको दिखने लगी। अब ये तो थी उनके ऊपर कृपा, लेकिन इससे क्या हुआ कि वे महात्मा लौट करके जब अपने आश्रम आए तो उनके गुरुजी ने जब उनके माथे पर देखा तो वो बोले, हे, तुमने अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ चिन्ह बदल दिया, हमने जो तुमको तिलक दिया तुम वो क्यों नहीं लगाते, ये क्या लगाए घूम रहे हो। तो हाथ जोड़ के निवेदन किया, गुरुजी ये कोई तिलक नहीं है, ये कोई चिन्ह नहीं है, ये तो मेरी किशोरी जी ने कृपा करके अपने नूपुर का चिन्ह मुझे दे दिया है। तो गुरुदेव बोले, हाँ तू बहुत बड़ा भक्त है ना, किशोरी जी आकर के तुझको चिन्ह देंगी। कोई माने नहीं, सब बोले जाओ इसको मिटा के आओ, और जो मैंने तुमको चिन्ह दिया है वो लगाओ। अब पहले तो उनके हाथ कांपे कि मैं इसको कैसे मिटाऊं, लेकिन गुरु आज्ञा से ऊपर कोई नहीं। देखो ये गुरु निष्ठा होती है। किशोरी जी ने भले ही चिन्ह दिया, लेकिन गुरु आज्ञा है तो ठीक है। गए यमुना जल से सुबह से शाम हो गई मिटाते मिटाते, लेकिन वो चिन्ह मिटा नहीं उनसे। शाम को लौट करके आश्रम आए तो गुरुजी बोले, मैंने तुझे सुबह टोका था ना ये चिन्ह मिटा के आ, और तू अभी भी नहीं मिटा रहा। बोले गुरुजी मैंने प्रयास तो बहुत कर लिया लेकिन ये मिट नहीं रहा है। तब भी उनके गुरुजी माने नहीं। अब तो महाराज ये होने लगा कि गुरुजी को इतना क्रोध आ गया कि ये इतना हट कर रहा है कि हमारे द्वारा दिया गया तिलक चिन्ह उसको अस्वीकार करके और ये मनमुखा चिन्ह लगाए घूम रहा है माथे पर। गुरुजी ने सब अपने परिकर के लोगों को बैठा करके पंचायत करी आश्रम में। बोले इसको निकालो, जब हम में श्रद्धा नहीं, हमारे स्वरूप में श्रद्धा नहीं, हमारे तिलक में श्रद्धा नहीं, तो क्यों रहता है यहाँ पे। वो रोते रोते बोले गुरुजी मैं सत्य बोल रहा हूं, ये किशोरी जी ने चिन्ह दिया है और मैं खूब प्रयास कर रहा हूं, नहीं तो आप प्रयास कर लीजिए, ये मिट नहीं रहा है। अच्छा अब हमसे चाहता है कि हम तेरे माथे को छू करके मिटाएं, नहीं माने। तब उन्होंने नेत्र बंद करके किशोरी जी का स्मरण किया, हे श्यामाजू मैं किसी को प्रमाणित ये नहीं करवाना चाहता कि आप मुझे मिली हो, पर मेरे गुरु के चित्त में मेरे प्रति अविश्वास आ रहा है, इसके लिए कोई आप लीला करो। तो भगवान के सखा श्री सुबल जी की ये आराधना करते थे। ये जो महापुरुष थे ये ठाकुर जी के सखा सुबल का चिंतन करते थे कि कभी मैं ठाकुर जी से मिलने का मन हो तो सुबल, जैसे भगवान के सखा है ना, तन सुखा मन सुखा धन सुखा मधुमंगल श्री दामा सुबल, तो ये सुबल का चिंतन करते थे कि सुबल कभी कृपा करेंगे तो मुझे ठाकुर जी से मिला देंगे। ऐसे सखियों का चिंतन करते हैं किशोरी जी के दर्शन करने वाले, और सखाओं का चिंतन करते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने वाले। तो इस सुबल का चिंतन करते थे। तो किशोरी जी ने सुबल को बुलाया। सुबल आए, श्यामाजू आज्ञा करो। बोले आपको हमारा एक काम करना है। एक महात्मा पर हमने कृपा करके उसको अपने नूपुर का चिन्ह दिया है और उनके गुरुदेव को विश्वास नहीं हो रहा कि ये चिन्ह हमने दिया है, इसलिए वो आपकी आराधना करते हैं, आपको बहुत बचते हैं। आप जाकर के हमारी तरफ से ये प्रमाण दे दो कि हमने चिन्ह दिया, क्योंकि उस सभा में कई लोग ऐसे हैं जिनको मेरे दर्शन का अधिकार नहीं है और मैं तो जाना चाहती हूं पर ये ललिता विशाखा मुझे जाने नहीं देंगी, इसलिए आप जाकर के वहां प्रमाणित कर दो कि ये चिन्ह मैंने दिया है। तब भगवान के सखा सुबल साक्षात उस आश्रम में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के जैसे देखा दिव्य देह, दिव्य तनु, दिव्य तेज निकल रहा है, सबने प्रणाम किया। बोले कि ये आपका परिचय। बोले मैं भगवान का सखा सुबल हूं। देख करके सबने बोले आप कैसे आए। बोले हे गुरुदेव आप अपने शिष्य पर इतने रोष कर रहे हो, ये चिन्ह ये किशोरी जी ने ही इनके माथे पर पधरा